तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे हैं। और आइए चलो करते हैं स्टार्ट हम क्लास 10 के चैप्टर 1 के अंदर। आज हम जो टॉपिक हमें जो वीडियोस लेक्चर डिस्कस करना है उसका नाम क्या है? सॉइल इरोजन। आज का टॉपिक का टारगेट हमारा क्या है? सॉइल इरोजन के बारे में समझेंगे। सॉइल इरोजन, ठीक है। जब हम सॉइल इरोजन की बात करते हैं, सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है? जब सॉइल का क्या होता है, जब उसका डेन्यूडेशन होता है, क्या होता है? हम बेसिकली बोलते हैं डेन्यूडेशन होता है सॉइल का, है ना, डेन्यूडेशन ऑफ द सॉइल का। जैसे कि हमने बात, जब हमने इससे पहले वाले जो हमने लेक्चर में बात किया था, सॉइल क्या होता है, हम जब सॉइल के अंदर मैंने सॉइल के जैसे जो लैंड के सबसे टॉप की जो लेयर्स होते हैं, जब उसका इरोजन होता है, क्या होता है? जब उसका इरोजन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। तो हमने यहाँ पे बोला सॉइल इरोजन का मतलब क्या है? डेन्यू डेन्यूडेशन डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर। जो सॉइल के जब टॉप लेवल के जो टॉप लेवल जो सॉइल होता है, उसके सबसे टॉप वाला जो लेयर होता है, जब उसका इरोजन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जब उनका रिमूवल होता है। बेसिकली यहाँ पर डेन्यूडेशन का मतलब क्या है? अगर मैं डेन्यूडेशन की बात करूं, डेन्यूडेशन का मतलब होता है रिमूवल रिमूवल ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस का रिमूवल होना, उसी को हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं। और बेसिकली जब सॉइल के कवर, मतलब कि जो सॉइल के जो टॉप के जो ऊपर लेयर होते हैं, है ना, हमने जब लेयर्स की अपने बात की, जो टॉप ए लेयर के जो सॉइल होते हैं, जब क्या होता है, जब उनका डेन्यूडेशन है, जब वो रिमूव्ड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन कहते हैं। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है? ठीक है। उसी के अलावा बात करते हैं, सबसे हम बात कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। ठीक है। सोइल का लगातार क्या होना? सब्सिक्वेंट वॉशिंग, मतलब कि बेसिकली क्या होता है कि जब मतलब रेन वाटर की वजह से जब सॉइल क्या होती है, वहां पर ऊपर की जो लेयर होती है धीरे धीरे रिमूव होती जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन भी कहते हैं। ठीक है। अब हमने सॉइल इरोजन तो समझ लिया कि सॉइल इरोजन होने के कुछ तो कॉजेस होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ कॉजेस की बात करेंगे कि सॉइल का इरोजन होते क्यों है। ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ कॉजेस की यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम कॉजेस की हम बात करते हैं, बेसिकली इसके दो कॉजेस होते हैं। कितने कॉजेस होते हैं? दो। एक तो कुछ नेचुरल फोर्स होते हैं, है ना, कुछ तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से सॉइल का इरोजन होता है। जब मैं नेचुरल फोर्सेस की जब मैं बात करता हूँ, तो वो नेचुरल फोर्सेस कौन कौन से जिनकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है? तो इसके अंदर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि मैं वाटर की मैं बात कर सकता हूँ, है ना। वाटर की बात करूँ, चाहे मैं ग्लेशियर की मैं बात करता हूँ, है ना, इनकी वजह से सॉइल का इरोजन होता है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे विंड की वजह से भी सॉइल का इरोजन होता है। तो हम पहले समझते हैं ये इनकी वजह से होता कैसे। आपने देखा हो, जब भी ऐसे ही कोई मतलब जब भी कोई लगातार जब कंटिन्यूस कहीं पे हैवी रेनफॉल होता रहता है, कंटिन्यूस रेनफॉल होने की वजह से क्या होता है कि पानी अपने साथ क्या करते हैं? मिट्टी के जो ऊपर की सबसे टॉप जो लेयर होती है, उसके तो अपने साथ बहा के ले जाती है। जिसकी वजह से सॉइल की जो सबसे हमने पता था, जो सॉइल की सबसे टॉप जो ए लेयर की जो बेसिकली जो सॉइल होती है, वो बेसिकली अच्छी होती है, मतलब कि गुड फर्टिलिटी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हम क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं? ग्रोन कर सकते हैं। अब जब सॉइल के इरोजन हो जाता है, तो क्या वो लैंड के ऊपर हम क्रॉप्स को ग्रोन कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। बेसिकली हम ये कह सकते हैं, है ना। तो एक तो हमने देखा वाटर। अब देखो ग्लेशियर की वजह से क्या होता है? पहाड़ के ऊपर जब ग्लेशियर मेल्ट होता है, तो क्या होता है कि मेल्ट होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट होता है? पानी में, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। फिर कन्वर्ट होने के बाद धीरे धीरे क्या करता है? सॉइल के इरोजन करते हुए ऊपर से आता है। कभी विंड की भी बात करते हैं। विंड क्या होता है? जब हवाएं तेज चलती है, अपने साथ क्या होती है? जो मिट्टी होती है, मिट्टी को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाती है। ठीक है। जिससे इसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल का इरोजन हमें दिखाई देता है। ठीक है। ये तो हमने समझ लिया, ये तो नेचुरल फोर्सेज हो गया, है ना, नेचर की वजह से हो रहा है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं देखो, हमारा भी तो योगदान है ना। हम ह्यूमन से तो हमारा भी इन सभी बड़े बड़े जो काम होते हैं, उनमें हमारा भी थोड़ा बहुत योगदान आता है। तो हम यहाँ पर हम कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की हम बात करते हैं। जब हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, बेसिकली होता है ह्यूमन एक्टिविटी के, मतलब ह्यूमंस का भी कहने के एक कोज है, मतलब कि सॉइल की इरोजन के अंदर। जैसे कि मैं इसके अंदर ह्यूमंस की अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि एंथ्रोपोजेनेटिक का कैसे इसके अंदर रोल होता है, तो यहाँ पे हम उसके अंदर बात करें, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन होता है ना। डिफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन होता है। ठीक है। उसी के अलावा हम बात करते हैं ओवर ग्राजिंग, है ना, एक ओवर ग्राजिंग होता है। ठीक है। अब इसी तरह से हम बात करते हैं माइनिंग, आप जैसे कि हम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। ठीक है। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग के भी हम बात कर सकते हैं।
ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन बेसिकली वही है, जंगलों को हम काटते रहते हैं जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, जो सॉइल देखो बेसिकली जो पेड़ पौधे होते हैं, चाहे मैं प्लांट की बात कर लूँ, चाहे मैं ट्रीज की बात कर लूँ, जो ट्रीज के जो रूट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो ना मतलब की जो सॉइल होती है, सॉइल को स्टेबल करने की जगह पे होल्ड करके रखती है। क्या करते हैं, होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से अगर रेन हो रहा है तो फिर भी वो क्या करता है, जो सॉइल होता है विंड की वजह से भी सॉइल का इरोजन नहीं होता, इसलिए वो बेसिकली जो सॉइल होता है उसको होल्ड करके रखता है ना। तो यहाँ पर डिफॉरेस्ट, अगर वहाँ पे जंगल नहीं है तो पेड़ पौधे नहीं, तो ऑफकोर्स बात है कि सॉइल को होल्ड करे, वहाँ पे ट्रीज नहीं है जिसका तो यहाँ पर सॉइल का हमें इरोजन दिखाई देता है ना। और डिफॉरेस्टेशन हम भी तो कर रहे हैं, हम खुद को डेवलप करने, हम डेवलपमेंट में इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि हम क्या करें, हमें चाहिए बेसिकली मैंने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी, चाहे वो बिल्डिंग बनाना हो, रोड बनाना हो, चाहे मुझे इंडस्ट्री सेटअप करना हो, इनके लिए बेसिकली लैंड चाहिए। और लैंड के लिए हम धीरे धीरे किसी साइड अपने आप को मूव कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हम फॉरेस्ट से मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, ट्रीज को कट करते हैं बिकॉज हमें लैंड चाहिए है ना। तो ट्रीज को कट करते हैं जिसके डिफॉरेस्टेशन का कॉज है। यहाँ पे हम ओवर ग्राजिंग की बात करें, चाहे मैं कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग की बात करता हूँ, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या कुछ नेचुरल रिसोर्स इसी तरह से हम बात करेंगे, अब हमें जो अगला टॉपिक हमें डिस्कस करना है कि ऐसे कौन कौन से कंजर्वेशन के मेथड है जिससे हम सॉइल इरोजन को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं बेसिकली। तो आइए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक आता है सॉइल कंजर्वेशन मेथड की हम बात करेंगे, है ना। सॉइल कंजर्वेशन मेथड की यहाँ पे बात करेंगे। जब हम सॉइल कंजर्वेशन मेथड की हम बात करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से मेथड के बारे में डिस्कस करना है। पहले हम बात करेंगे अफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन की हम बात करेंगे। उसी तरीके से हमें इसके अंदर क्या करना है, काउंटर काउंटर प्लोइंग की हम बात करेंगे, काउंटर प्लोइंग की हम बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या बात करेंगे, टेरेस फार्मिंग की हम बात करेंगे, टेरेस फार्मिंग की हम बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग की हम बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अफॉरेस्टेशन, काउंटर प्लोइंग, यहाँ पे काउंटर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग की हम बात करेंगे। इसी तरीके से क्या होता है, एक और हम बात कर लेंगे इसके अंदर शेल्टर बेल्ट की हम बात करेंगे, शेल्टर बेल्ट की बात करेंगे। तो हम इसको वन बाय वन करके एक एक बार चीजों के बारे में हम समझते हैं कि इनका कैसे रोल होता है, मतलब कि कैसे, मतलब कि बेसिकली जो कंजर्वेशन को जो मेथड है, कैसे सॉइल इरोजन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, हमें प्लांट्स लगाने हैं, प्लांट ग्रो करने हैं, जिससे जो प्लांट को जो प्लांट होता है बेसिकली जो उनकी रूट्स होती है, चाहे वो प्लांट्स जब ग्रो होने के बाद जब ट्रीज में वो कन्वर्ट होते हैं, जो ट्रीज उनके जो रूट्स होते हैं, और रूट्स क्या करते हैं, जो सॉइल होती है ना, सोइल के जो बेसिकली जो रूट्स है सोइल को ना होल्ड करके रखते हैं एक ही प्लेस के ऊपर। जैसे कि जब रेन होता है, जब रेनफॉल होता है, जब रेन के जो वाटर्स होते हैं बेसिकली वाटर क्या करते हैं, जब अपने साथ बहते हैं तो बहते बहते क्या करते हैं, जो सॉइल होता है सॉइल को ना वहां से ना इरोड करते हुए चलते हैं, क्या करते हैं, इरोड करते हैं, है ना। ऊपर की जो उसकी कवरिंग जो लेयर्स होती है उसको भाग ले जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे हमें सॉइल के इरोजन जो बेसिकली जो ट्रीज होते हैं बेसिकली क्या होल्ड करके रखते हैं, जिससे सॉइल के इरोजन नहीं हो पाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं देखो काउंटर प्लोइंग बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको बताओ ये मान लो माउंटेन है ना। माउंटेन आपको पता है माउंटेन कैसा होता है, वो स्लोप होता है, मतलब कि स्टीप स्लोप होता है इस तरह के। जब हम क्या करते हैं, जब इसी माउंटेन्स को हम क्या करते हैं ऐसे, मतलब बेसिकली एक सर्कुलर पाथ में, यहाँ पे हम क्या करते हैं एक सर्कुलर पाथ में हम इसमें एक सर्कुलर पाथ में हम इस तरह से इसको कवर अप करते हैं, जिससे यहाँ पे सॉइल का ना जैसे यहाँ पे आपको ऐसा सर्कल सा दिखेगा बेसिकली, ऐसा सर्कल सा दिखेगा। इस मतलब इस तरह के फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, हम फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे देखो वाटर की वजह से हमें सॉइल के इरोजन बहुत ज्यादा दिखता है। देखो यहाँ पे वाटर फ्लो होता है, सॉइल के इरोजन। अच्छा, हम इस तरह से एक सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की वजह से जो पहले सॉइल का क्या होता है, जो पहले सॉइल का इरोजन होता है, अब उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। अगर मैं टेरेस फार्मिंग की मैं बात करूं, अगर मैं टेरेस फार्मिंग की बात करूं तो कटिंग अ स्लॉप, देखिए कटिंग अ, इसलिए हम जब टेरेस फार्मिंग की बात करते हैं, कटिंग अ स्लोप ऑफ हिल, हिल के जो स्लोप होते हैं उसको हम कटिंग करते हैं इनटू फ्लैट, ठीक है। फ्लैट में देखो क्या समझा रहा हूं, मान लो ये माउंटेन है ना, ये क्या है हमारा माउंटेन है।
माउंटेन का एक साइड क्या होता है, देखो ये जो स्टीप स्लोप होता है जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि सॉइल के इरोजन में दिखाते हैं, जब वाटर आता है, वाटर जब बहता है अपने साथ जब वो बह रही होती है तो सॉइल का भी क्या करते हैं अपने साथ बहा के ले जाते हैं, जिससे हमें सॉइल का इरोजन होता है। हम एक साइड क्या करते हैं, हम इधर को ऐसे स्टेप में, है ना, इस तरह में हमने एक क्या करते हैं, इस तरह से हम चीजें क्या करते हैं इसके अंदर क्रिएट करते हैं। एक सेकंड, इस तरीके से हम एक टेरेस सा फॉर्म करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सॉइल का जो इरोजन होता है, चाहे मैं बात है जो वही वाटर की वजह से सॉइल के यहाँ पे इरोजन, वो क्या होता है यहाँ पे हमें कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से सॉइल का इरोजन नहीं हो पाता। जब इस तरह के फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं। क्या बात है यहाँ पे टेरेस फार्मिंग, ठीक है। टेरेस फार्मिंग देखो, काउंटर फ्लोइंग के अंदर सिंपल कहते हैं सर्कुलर फ्लोर्स के अंदर हम करते हैं, सर्कुलर फ्लोर्स के अंदर फार्मिंग करते हैं। अब उसी तरह से अगर मैं स्ट्रिप की बात करूँ, स्ट्रिप क्रॉपिंग होती है, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, रो, क्या होता है बेसिकली, रो की हम बात करेंगे। जैसे एक लैंड है ना, बेसिकली लैंड नहीं, मतलब मान लेते हैं एक कल्टीवेटेड वाला कोई एक प्लेस है, हम इसके अंदर क्या होता है, इसको रोज में हम डिवाइड करते हैं। ऐसा हमने इसको रोज में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब जैसे एक एरिया पे मैंने जैसे वीट मैंने ग्रोन कर लिया, दूसरे पे हो सकता है कि जो फार्मर्स होते हैं बेसिकली, एक एरिया पे मैंने वीट ग्रोन कर लिया, दूसरे एरिया पे मैंने क्या करूंगा, पल्सेस हमने ग्रो कर लिया, ठीक है। पल्सेस के बेसिकली क्रॉपिंग हमने कर ली, कल्टीवेशन कर लिया, ठीक है। तो जब हम स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात करते हैं, देखो क्या होता है, सिंपल सा, जब हवाएं चलती है, देखो जब यहाँ पे जो बेसिकली जो सोल होते हैं उनका इरोड होकर कोने पे आकर, ठीक है, ऐसे बहा के ले जाते हैं। जब विंड चलती है, जब तेज हवाएं चलती है, चाहे अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे वाटर जो होती है, वाटर जब रेन होता है, तो रेन जब पानी का बहाव होता है तो बहाव करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो सॉइल्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इरोड करते हुए ले जाते हैं, बहा के अपने साथ ले जाती है। जब इस तरीके से फॉर्म के अंदर हम क्रॉपिंग करते हैं, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे वीट जैसे मैंने ग्रोन कर लिया, एक जगह पे मैंने वीट ग्रो कर लिया, इस जगह पे मैंने कुछ पल्सेस मैंने क्या कर लिया, पल्सेस के मैंने कल्टीवेशन कर लिया, जिसकी वजह से यहाँ पे हम देखते हैं सॉइल का जो इरोजन होता है वो इरोजन नहीं होता, या तो बोल सकते हैं दूसरी जगह पे मैंने क्या दिया, ग्रास ग्रो कर लिया, है ना, ग्रास ग्रो कर लिया। इसकी वजह से जो पहले जो सॉइल का जो इरोजन होता है, बेसिकली क्या होता है, सॉइल के इरोजन कहीं कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। अगर वहां पे मैं सेल्टर बेल्ट की मैं बात करता हूँ, किसकी बात मैं कर रहा हूँ, सेल्टर बेल्ट की बात कर रहा हूँ। देखो सेल्टर बेल्ट का मतलब होता है, जैसे कि मान लो कोई बेसिकली कोई लैंड है ना, बेसिकली कोई लैंड है। अब इस लैंड के मैंने चारों साइड क्या कर दी, मतलब कि इस तरीके से, इस तरीके से मैंने क्या कर दिए, कुछ ट्रीज लगा दिए, जिसकी वजह से जब हवा, देखो जब बेसिकली क्या होगा कि जो ट्रीज होते हैं, मैंने बताया ट्रीज के रूट क्या करते हैं, सॉइल को, जो सॉइल होते हैं सॉइल को क्या करते हैं, जगह पे होल्ड करके रखते हैं। अब पहले क्या होता है, यहाँ पे जैसे ट्रीज है, यहाँ पे ना विंड जब तेजी हवा चलती है, विंड क्या करते हैं अपने साथ जो सॉइल को इरोड करके एक जगह से उड़ा के मतलब कि दूसरी जगह पे ले जाते थे, जिससे हमें इस जगह पे हमें क्या दिखता था, सॉइल का इरोजन दिखता था। लेकिन बट हमने जब यहाँ पे ट्रीज हमने लगाए, तो इससे वजह से क्या हो गया, यहाँ पे सॉइल का इरोजन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल होता है। तो बेसिकली ये कुछ बेसिकली चार तरीके के, यहाँ पे कुछ चार पांच तरीके क्या आते हैं यहाँ पे, कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन के, सॉइल इरोजन के कुछ कंजर्व करने के कुछ मेथड थे, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ दो तीन एक और हम दो तीन बातों की बातें में यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स की मैं बात करता हूँ। एक ना पता है क्या होता है, एक बैड लैंड होता है, क्या है, कुछ हमें टर्म्स की यहाँ पे बात कर लो। एक होता है बैड लैंड। देखो बैड लैंड हम किसको कहते हैं, जो बैड लैंड का मतलब होता है ऐसा कोई भी लैंड जो अनफिट होता है फॉर कल्टीवेशन, मतलब कि ऐसा कोई भी लैंड जो अनफिट है, जिसका हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, है ना, कोई भी ऐसा लैंड जो क्या होते हैं, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, जो कल्टीवेशन के लिए अनफिट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बैड लैंड कहते हैं, ठीक है। क्या यहाँ पे बातें क्लियर होती है। इसी तरीके से क्या होता है, एक और होता है जिसको हम कहते हैं सीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। एक होता है सीट इरोजन, इसी के अंदर एक टर्म और समझ लेते हैं, सीट इरोजन की मैं अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये बेसिकली दो टर्म्स है। तो सीट इरोजन का मतलब क्या होता है, जो टॉप सॉइल होता है, जो टॉप सॉइल होता है, टॉप सॉइल इज वर्स्ट अवे। जब टॉप सॉइल मतलब कि जो टॉप ए लेयर की जो सॉइल होती है, जिसके अंदर में फर्टिलिटी होती है, बेसिकली उन्हीं की वजह से क्या होता है, उसी सॉइल की वजह से हम किसी भी लैंड के ऊपर क्या करते हैं, कल्टीवेशन कर पाते हैं, क्रॉप्स ट्रीज ग्रोन कर पाते हैं। जब वो क्या होती है, जब वो वर्स्ट अवे होती है ना, जब वो वर्स्ट होती है, मतलब कि जब उनको, उसको हम क्या कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं। बेसिकली दो टर्म्स थे जो एनसीईआरटी के अंदर थे, उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक काफी ज्यादा समझ आया होगा। अगर आपको टॉपिक के अंदर किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मतलब कि मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू।